आज हम बात करने वाले हैं मिड फंक्शन के बारे में। मिड फंक्शन जो होता है ये हमारे फर्स्ट, लास्ट और उनके बीच का जो मिडिल कंटेंट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो इस फॉर्मूले के बारे में हम जानेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज जो है बेसिकली टेक्स्ट को मूव करने के काम में आता है। किसी भी टेक्स्ट के अंदर हो या चाहे नंबर हो, उस सारे डेटा में काम करता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो चलते हैं इसके पहले डेटा को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिड फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे स्टार्टिंग टेक्स्ट होता है, मतलब पहले आपको जो नाम है वो लेना है। नाम लेने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर देना होता है। जैसे कि कुमार है तो कुमार का जो कैरेक्टर पोजीशन है वो कितना है, तो यहाँ पे जैसे इसका पोजीशन नंबर 7 है तो यहाँ पे 7 देना है। उसके बाद आता है कि आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, तो इसमें 5 कैरेक्टर हैं तो वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम 5 लेंगे तो वो हमारा फाइंड आउट करके बता देगा। तो ये तो था सिंपल तरीका। अब इसको डायनेमिक में बनाने के लिए हम इसमें फाइंड का और पूरे इसमें जो कंटेंट है उस सब का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके ये फाइंड आउट होकर हमें मिल पाएगा। तो चलिए इस पूरे फॉर्मूले को समझते हैं और कैसे इसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे इससे पहले मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूं। तो इसे हम अलग से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल मिड। मिड लिखने के बाद सबसे पहले आपको टेक्स्ट लेना है, तो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। कॉमा, कॉमा के बाद स्टार्टिंग नंबर। अब जैसे मिड का मतलब होता है कि आपको कुमार फाइंड आउट करना है। ओके, तो मिड का जो पोजीशन है वो कितना है, तो अगर हम इसे काउंट करते हैं 2 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 नंबर हमें लिखना है। 8 मतलब के का जो पोजीशन नंबर है वो कितना है, कॉमा, और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम 5 लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो ये हमें पता लग जाएगा। सॉरी, मैंने लग रहा है इसमें ज्यादा एक ले लिया है, 7 यहाँ पे था, तो ये देखिए कुमार आ गया। 3 4 5 6 7, यस। तो 7 हमें यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे 5, तो ये फाइंड आउट होकर आ गया। तो इस तरीके से तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट ये कुछ डाटा के लिए है। मान लो 10-20 बना रहे हैं उनमें काम करेगा, बट मान लो 500-600 डेटा है तो उनमें इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करें, तो मैं आपको इसे फॉर्मूले से निकाल के बताता हूँ। उससे पहले इसके बारे में हम पूरी अच्छी तरह से जानकारी लें। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे ये जो पोजीशन नंबर है इसका के का, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें इसके अंदर फाइंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले प्रेस करना है इक्वल फाइंड, और यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा टैक्स और ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे आपको +1 देना है। +1 किस लिए देना है, अब देखो यहाँ पे जब ये स्पेस को फाइंड करेगा तो इसका करेक्टर आएगा यहाँ पे 6, क्योंकि ये स्पेस वाले गैप पे काउंट करेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आ गया 6। देखो, अब यहाँ पे +1 का मतलब हो गया कि हमने कुमार का के पोजीशन उठा लिया है, तो यहाँ पे 7 आ गया। ओके, अब हमें इतना निकालना है कि इसके बीच का करेक्टर बाहर आ जाए। तो हमें क्या करना है कि इसके दोनों का जो स्पेस है, स्पेस फर्स्ट और स्पेस सेकंड, ये इसका पोजीशन नंबर पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे, सेम वही लगाना है फाइंड का ही। जब फाइंड का लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम टेक्स्ट को, कॉमा, अगेन फाइंड लगाएंगे। फाइंड लगाने के बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद +1 एंड ब्रैकेट क्लोज, अगेन एंटर। तो यहाँ पे लेंथ आ गई 12, मतलब इसका जो करेक्टर का जो सेकंड स्पेस है वो है 12 पोजीशन पे, 12 है उसकी संख्या। अब आपको क्या करना है कि इसमें से 12 में से 7 को घटा देना है, तो ये कितना आ गया 5। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगा लेते हैं मिड का। मिड का फार्मूला लगाने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। हमारा पोजीशन नंबर पता ही लग गया है और हमारा कैरेक्टर ऑफ काउंटिंग का भी पता लग गया है। तो इस तरीके से अब आप इसे कंट्रोल D करेंगे तो सारा डाटा आपके सामने तैयार मिल जाएगा। तो एक ये तरीका इसके ऊपर काम हमारा कर रहा है कि ये कैसे आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब इसी फॉर्मूले को जोड़ देना है, मतलब इसको जोड़ देना है पहले को, फिर उसके बाद आपको इसे जोड़ देना है और उसके बाद इसमें से इसको घटा देना है। तो यही फॉर्मूला इसके ऊपर काम करेगा। चलिए तो शुरू हो जाते हैं।
तो कैसे कैसे लगाना है, सबसे पहले प्रेस करना है इक्वल मिड और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब क्या लगाना है, तो इस जो पोजीशन को हमने 7 वाला भी निकाला वो पोजीशन आपको यहां पे दे देना है। तो फाइंड लगाना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके +1 लगाना है। इससे फाइंड का पोजीशन पता लग जाएगा, 7 आ जाएगा वहां पे। अब यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है कॉमे के द्वारा नंबर ऑफ कैरेक्टर का। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर में पहले तो हम दोनों का पोजीशन निकाल लेते हैं फाइंड के द्वारा। जी हाँ, तो फाइंड इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा टेक्स्ट और दूसरे स्पेस के लिए फिर से फाइंड लगाना है। ओके, फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब दूसरा फाइंड भी हमने लगा दिया। दूसरा फाइंड लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद, +1। +1 इसलिए लगाना है तभी वो दूसरा फाइंड को आइडेंटिफाई कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो +1 लगा दिया, ब्रैकेट को यहां पे भी बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करने के बाद फाइंड क्लोज हो गया। आपको अब यहाँ पे माइनस लगाना है और पहला पोजीशन का जो फार्मूला है वो लगा देना है। मतलब आपको फिर से फाइंड लगाना है एक बार और। ओके, फाइंड इसलिए लगाना है क्योंकि इसमें माइनस होगा तभी आपका इसका कैरेक्टर बाहर आएगा। इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और उसके बाद टेक्स्ट को करेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब क्या करेंगे, फार्मूला हमारा कंप्लीटेड है, लेकिन क्योंकि हमें पोजीशन जो काउंट करना है वो काउंट पूरा नहीं होगा क्योंकि ये स्पेस का एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको -1 देके अब ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब आपका पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया है, अब एंटर कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे ये सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा और आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे कैरेक्टर को हमने फाइंड आउट बड़ी आसानी से कर लिया। चेक करने के लिए लैन का प्रयोग कर लेते हैं। लैन फार्मूला लगा के आप इसे देख लें कि ये सही आया है कि नहीं, और इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो कैरेक्टर से हम पता कर लेंगे कि ये बिल्कुल सही लगा हुआ। तो ये मैंने आपको एक फार्मूला इसमें बताया। तो ये बहुत इजी फार्मूला था, लेकिन इजी तब होगा जब आप इसे तोड़ तोड़ के बनाएंगे और इजी तरीके से बनाएंगे, फिर आप इसको जोड़ के एक पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब मैं आपको यही फार्मूला एक और तरीके से बताने वाला हूं। इस फार्मूले का नाम है इफ एरर फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, इफ एरर के द्वारा ये फार्मूला कैसे काम करता है, तो पहले तो मैं इस फार्मूले को कॉपी कर लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। जैसे कि कभी कभार क्या होगा, आपने देखा होगा कि नाम जो है वो 3 कैरेक्टर में भी मिल सकता है, 2 कैरेक्टर में मिल सकता है। अब इसमें मिड तो आएगा नहीं, मिड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें मिड है ही नहीं, लेफ्ट और राइट आएगा। ओके, तो इसके नेम में अगर आप मिड यूज करेंगे तो वो कैसे काम करेगा। ओके, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, इफ एरर लगाना है। इफ एरर का फार्मूला लगा दीजिए। इफ एरर के बाद आप अपना जो भी फार्मूला आपने ऊपर जो लगाया वो सारा आप इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो फार्मूला लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे कॉमा देना है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा देना है। ये हमारा गैप हो गया और ब्रैकेट को बंद, फार्मूला लग गया। अब बस आपको कंट्रोल डी कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंग आ गया, लेकिन इसमें नहीं आया, इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। तो ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इफ एरर का यूज किया है। तो अगर डाटा मैच करेगा तो ये आएगा, नहीं मैच करेगा तो ये आएगा। तो इसीलिए जो मैच नहीं किया उसमें स्पेस हो गया, खाली हो गया, और जिसमें मैच किया उसमें डाटा हमारा आ गया। तो ये अलग अलग तरीके से फार्मूले का यूज है। अगर आप इस फार्मूले को रीड करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने पे ही ये हो पाएगा। मैं फार्मूला ये पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पे आप इस पूरे फार्मूले को देखेंगे तो ये मिड का फार्मूला है और इसी तरह से लगाना है आपको मिड को, और ये इफ एरर के साथ मिड का फार्मूला है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आएगी तो इफ एरर के साथ लगाना है, और अगर कोई सिंपल कंडीशन है तो इस तरीके से लगाना है। तो हमने यहाँ पे 3 फार्मूले सीखे। 3 फार्मूले कौन कौन से सीखे, एक हमने मिड सीखा, एक हमने फाइंड सीखा, और तीसरा हमने इफ एरर का यूज करना सीखा। पिछली वीडियो में मैंने राइट फंक्शन बताया है, उससे पिछली वीडियो में मैंने लेफ्ट फंक्शन बताया है। ये तीनों अलग अलग मैंने तोड़ तोड़ के इसलिए बताया है क्योंकि एक साथ बताऊंगा ये सारा दिमाग से ऊपर चला जाएगा। अब ये तीनों का आप जोड़ के बना सकते हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए।